हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 9 है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरिथमेटिक मीन। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैं कोशिश करूंगा चैप्टर को कवर कर दूं। ठीक है, तो चलिए आज हम जानेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज। जब भी आपको बोला जाए कि अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आप समझो कि वो आपको कह रहा है कि जितने भी आइटम आपके पास गिवन है एक सीरीज में, उसका एवरेज निकालना है। और एवरेज निकालने के लिए आप हमेशा क्या करते हो? जो भी टोटल होता है उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हो। लेट सपोज करो मैंने आपको कहा नंबर ऑफ मैचेस है मेरे पास, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ बॉयज भी है। ये अभी खाली एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ मैसेज हैं 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं इनका टोटल करूं तो आता है 35 और नंबर ऑफ बॉयज भी हैं 5, ठीक है। तो मैं अगर डिवाइड करूं नंबर ऑफ आइटम्स से तो कितना आता है? 7। यानी मैंने क्या किया, जितने भी आइटम्स मेरे पास सीरीज में गिवन थे, ठीक है, मैंने उनका सम टोटल करा, यानी सिग्मा। सिग्मा से क्या डिनोट होता है? सम टोटल। जब आप सबको प्लस कर देते हो और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ आइटम से तो क्या आ गया? 7। तो मीन मेरा कितना है? 7। तो यही कह रहा है अरिथमेटिक मीन के आपको जब एवरेज निकालना हो जितने भी आइटम है सीरीज में, ठीक है। अब कितने स्टैटिस्टिकल एवरेज है? तो याद रखना क्लासिफाइड है दो में, मैथमेटिकल और पोजिशनल। अब मैथमेटिकल एवरेजेस में आपका अरिथमेटिक मीन आता है, जो हमें पढ़ना है ये हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन हमें नहीं पढ़ना। फिर पोजिशनल एवरेजेस में आपका मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पेपर में, ठीक है, कि आप बताइए अरिथमेटिक मीन आपका किस में आता है? तो आप याद रखना अरिथमेटिक मीन आपका मैथमेटिकल एवरेजेस के अंदर आता है, ठीक है। चलिए अब मीन के आ जाते हैं। मीन के मीन को डिनोट किससे करोगे? एक्स बार से। इसमें कितनी सीरीज है? एक है आपके पास इंडिविजुअल, एक कौन सी है आपके पास? डिस्क्रीट है, और एक कौन सी आपके पास? कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। डिस्क्रीट को आप क्या बोल देते हो? डिस्क्रीट को आप बोल देते हो फ्रीक्वेंसी एरे, और कॉन्टिन्यूअस को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बोल देते हो। तो ये 3 सीरीज है। इंडिविजुअल जिसमें एक्स होगा, डिस्क्रीट जिसमें एक्स के साथ एफ भी होगा, कॉन्टिन्यूअस तो मेरे भाई आपका होता है क्लास इंटरवल, ठीक है। अब जरा यहां देखिए, इंडिविजुअल में आपके पास कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट मेथड के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? मीन को डिनोट करेंगे किससे? एक्स बार से। सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसको कैसे करोगे? एक्स बार इजिकल टू में सिग्मा डी अपॉन में ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। तीसरा आ जाता है आपके पास स्टेप डेविएशन मेथड। इन्हीं से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बच्चे। तो एक्स बार ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन में एन इंटू में सी, ठीक है। अब डिस्क्रीट में डायरेक्ट मेथड आप कौन सा इस्तेमाल करोगे? मैं यहां पे डी एम लिख दे रहा हूं, यानी डायरेक्ट। तो वो सिग्मा एक्स बार इजिकल टू में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। एज्यूम्ड मीन में कौन सा इस्तेमाल करोगे? तो ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड एस एम लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो उसमें भी a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में c, ठीक है। आप जल्दी से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आपको करना है। अब कॉन्टिन्यूअस में जो डायरेक्ट मेथड करोगे बच्चे, उसमें भी x बार सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। एज्यूम्ड मीन मेथड में x बार a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। स्टेप डेविएशन में सेम a प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ इंटू में सी। अच्छा, अब आपके दिमाग में बात आएगी कि सर आपने जो
डिस्क्रीट में फॉर्मूला लिखा और कॉन्टिन्यूस में ये तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये और ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो d है ना वो x माइनस ए है मेरे बच्चे, और यहाँ जो d है वो m माइनस ए है। ठीक है, यहाँ जो d डैश है, ठीक है, उसको आप निकालते हो x माइनस ए अपॉन सी करके, और यहाँ जो d डैश है उसको आप निकालते हो m माइनस ए अपॉन सी करके। ठीक है, जो आपका कॉमन है। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। आइए, सबसे पहले आपके सामने आ जाता है इंडिविजुअल सीरीज। इसमें आपको कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड, यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये आपको मार्क्स दिए गए हैं, इनका टोटल 6 4 10 20 27 और 57। ठीक है, सिग्मा एक्स 57, नंबर ऑफ आइटम है 10, तो मीन कितना आ जाएगा बच्चे इसका? मीन आ जाएगा कुछ 5.7। ठीक है, ऐसे ही एरिथमेटिक मीन निकालना है। 10 स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा? एज्यूम्ड मीन। तो क्या फॉर्मूला था? a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। d कैसे निकाल रहे थे? x माइनस ए करके। ठीक है, तो आइए जरा उस वाले को अप्लाई करके यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। जल्दी लिख लेते हैं। 15 20 30 22 25 18 40 50 55 और 65। अब आप जल्दी से d निकाल लो, यानी क्या करना है आपने? x माइनस ए करना होगा। ठीक है, तो आइए जल्दी करते हैं। x माइनस ए, तो मैं यहाँ पे a लेट कर लेता हूँ, किसको? 40 को। तो कैसे करोगे? 15 माइनस 40। ठीक है, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? ये मैं d निकाल रहा हूँ। 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, 22 माइनस 40, 25 माइनस 40, 18 माइनस 40, 40 माइनस 40, 50 माइनस 40, 55 माइनस 40, 65 माइनस 40। ठीक है जी। अब इसी के साथ इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल लिया? ये हमने निकाल लिया इसका d। ये क्या निकाल लिया? d, x माइनस ए करके। x में से जो एज्यूम मीन लिया उसको लगातार माइनस। अब d की वैल्यूज आप लिख लो जल्दी से, करो। 40 आउट ऑफ 40 वाला तो ऑब्वियस ही बात है 0 रहेगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 15, इसमें से माइनस कर दो आप 40, 25 20 10 18 15 22। अब इनको अगर मैं प्लस करूं तो मेरा कुछ 110 आएगा। ठीक है, ये जितने भी हैं इनको अगर मैं प्लस कर दूं और यहां करूं तो 10 15 और 25, इनको प्लस करूं तो आएगा 50। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सिग्मा डी। तो सिग्मा डी कैसे? माइनस 110 प्लस 50 कितना आ जाएगा? माइनस का 60। ठीक है, इतना ही आएगा। अब आइए जरा करते हैं। ए कितना लेट किया था आपने? ए था आपका 40 प्लस सिग्मा डी आपका माइनस 60 अपॉन में 10, तो काट दो तो कितना बचता है? माइनस का 6 बचता है। ठीक है, तो प्लस माइनस ये कर दो, 40 माइनस 6 इजिकल टू में 34 आ गया जी। ठीक है, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। मंथली एक्सपेंडिचर दे रखा है 10 हाउस होल्ड का। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन, यानी a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन में n, और इन टू में क्या आ जाएगा आपका? c आ जाएगा। ठीक है ना, और d डैश आपको पता है, हमने अभी बात कर ली कैसे निकालेंगे? x माइनस ए अपॉन सी, यानी x माइनस ए निकालना जरूरी है, यानी हमें d निकालना पड़ेगा। तो हम पहले d निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसी को लेट कर लेता हूँ एज्यूम। एज्यूम मीन आप कुछ भी लेट कर सकते हो जो आपको x गिवन है उसमें से, अपनी मर्जी से। तो कैसे? x माइनस ए। अब 50 में से माइनस कर दूंगा यही एज इट इज, 50 60 में से भी 50, 40 में से मेरे बच्चे
50 70 में से, 50 80 में से, 50 20 में से, 50 50 ठीक है। तो आपने d कैलकुलेट कर लिया। अब आपका जब d आ जाएगा x माइनस ए करने के बाद, तो यहां पर आप लिख लेना पहले वाला 0, फिर प्लस का कुछ 10,000, इसमें माइनस का 10, इसमें प्लस का 20, इसमें प्लस का 30, इसमें माइनस का 30, इसमें माइनस का 40, इसमें माइनस का 20, इसमें माइनस प्लस का 40, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना रहेगा। अब d डैश कैसे, तो x माइनस ए अपॉन में कॉमन। अब देखो यहां पे जो कॉमन की बात कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, कॉमन फैक्टर, कि इसमें कितना कितने का गैप है, 10 का गैप है, ठीक है। अच्छा यहां पर 10 का गैप है, यहां पर सबसे ज्यादा बार कितने का गैप रिपीट है, 10,000 का, तो हम कॉमन फैक्टर 10 ही लेंगे, यानी कि जो आपका प्लस का 10,000 है उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 10,000 से, ठीक है। इसी तरह इन सभी को हमें डिवाइड कर देना है, कितने से, 10,000 से। तो चलिए सबको डिवाइड करते हैं 10,000 से। लेट सपोज करो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो आपका आएगा प्लस का 1, इसको करोगे तो माइनस का 1, इसको करोगे प्लस का 2, इसको करोगे प्लस का 3, इसको माइनस का 3, इसको माइनस का 4, इसको माइनस का 2, प्लस का 4 और ये मेरे बच्चे प्लस का 5। इन सभी वैल्यूज को जो कॉमन है उससे हम क्या कर रहे हैं, एज इट इज डिवाइड करते जा रहे हैं, कितने से, 10,000 से, ठीक है। तो सबसे डिवाइड करने के बाद आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, सिग्मा d डैश, यानी कि हमने ये जो d डैश निकाला है इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो ये d डैश टोटल करने के बाद आपका कुछ 5 आएगा। एज्यूम मीन कितना लिया था, 50 लिया था आपने, प्लस सिग्मा d डैश कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, n कितना था, 10 था, कॉमन फैक्टर कितना था, 10,000 था, ठीक है। कुछ ऐसे ही होगा ना ये, ठीक है, 5 × 5 5 × 10, तो ये कुछ काट लेना, तो कुछ अप्रोक्स इसका 55,000 आएगा आपका क्या, मीन। जल्दी से कर लो इसको, ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्रीट सीरीज पर आ गए, बहुत अच्छे। कौन सा, डायरेक्ट मेथड, यानी सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, वो ही है, ठीक है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, f और x को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे fx तो कितना हो जाएगा, 40, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा 80 और ये 250, ठीक है, कुछ ऐसे ही रहेगा ना, ठीक है। आपने fx को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सिग्मा fx यानी प्लस कर दो इन सबको, 40 100 140 और 250, कुछ 560 आ रहा है। अब 560 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का प्लस करेंगे यहाँ पे, तो 5 5 10 5 15 और ये 19, तो कितना आ जाएगा आपका, 560 अपॉन में 19 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, करो इसको, काट दो, मैं कैलकुलेटर से काट लेता हूं, 29.47। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन का मतलब क्या हो गया, फिर से x बार इज इक्वल टू में सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अब यहां पर क्या आपको निकालना है, d निकालना है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, मेन आपके फॉर्मूलाज हैं, मैंने भी गलती कर दी, यहां पे a प्लस था, सॉरी, a प्लस, ठीक है। अब देखिए फिर से एज्यूम्ड मीन है तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप d निकाल लेना,
ठीक है, तो d कैसे निकाल लोगे, x माइनस ए करके। अब a जो आपको लेट करना है इसमें से कर लो। a आप एक काम करो, आप इसमें 30 ले लो, x में से ही लेना है ना, ठीक है। अब कर दो तो क्या होगा, 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30 एंड लास्ट इज 50 माइनस में कितना बैठ रहा है आपका 30, ठीक है। तो -20 माइनस 10 0 प्लस 10 प्लस का 20 आ गया, बहुत अच्छे। अब f और d को मल्टीप्लाई में, यानी f और d को तो कर दो, जो f है उसको d से मल्टीप्लाई कर दो, fd आ जाएगा। तो -80 माइनस 50 0 रहेगा, ठीक है। क्या रो 2 को 10 से, ठीक है, तो ये आपका 20, ये आपका 100, माइनस वाले ले लो प्लस वाले ले लो और फिर क्या कर दो, सिग्मा fd कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ करने के बाद ये आपका -10 आ रहा है। एज्यूम कितना लिया था, 30, ठीक है, प्लस सिग्मा fd कितना आ गया आपका, ओए कहाँ गया, ये रहा 10, सिग्मा f इसका तो टोटल हमने पीछे करा था, कितना बैठ रहा था 19, तो यहाँ पर 19 कर देना, ठीक है। अब इसको कर लो आप सॉल्व, आप करके देखो, आप बताओ जरा मुझे इसका कितना आंसर आ रहा है। ये 10 है आपका माइनस का, ठीक है, 10 आपका कितने का है, माइनस का। टोटल इसको काट लेना, जब आप इसे टोटल कर लोगे, काट लोगे इसको, तो आपकी जो वैल्यू बैठेगी, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, कितनी है 29.47, 29.47 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सा, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन कौन सा आ गया, यहां पर फिर से a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ, बस इनटू में क्या कर देना है आपने, c कर देना है, जो आपने वहां करा था ना, बस वैसे ही करना है। बस इसको क्या करना है, हमें कॉमन मल्टीप्लाई कर देना है। लेट सपोज करो, इसी क्वेश्चन में मैं करा देता हूं, हमने, चलो मैं आगे करा देता हूं, यहीं करा देता हूं, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड है। अब फिर से, अब आपको क्या निकालना है, d ही निकालना है, ठीक है। तो d वही x माइनस ए, क्योंकि d डैश तो निकलेगा नहीं उसके बिना, तो फिर से यहाँ पे 30 ही लेट कर लो, ठीक है। पहले आपने कितना लेट करा था, 30 लेट करा था, जल्दी कर दो, 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 40 माइनस 30 और 50 माइनस 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 प्लस का 10 और प्लस का 20, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब d डैश निकाल लो, यानी x माइनस ए अपॉन में कॉमन फैक्टर, 10-10 का गैप चल रहा है, तो 20 को 10 से करोगे तो माइनस का कितना बैठ जाएगा आपका 2, ठीक है। ये माइनस का 1, 0, ये तो बेटा आपका प्लस का 1 और ये आपका प्लस का 2, आप देख रहे हो आपके d डैश आ गया। अब एफ डी यानी f और d डैश, f से मल्टीप्लाई करना है d डैश को, ये जो निकला है 2 4 जा -8, 5 1 जा -5, 0 का 0, 2 1 जा प्लस का 2 और 5 2 जा प्लस का 10। जल्दी से आप देख लो, इस तरीके से आपको करना है। अब प्लस कर दो बच्चे, तो सिग्मा एफ डी डैश 10 2 12, 8 9 10 11 12, तो वो तो माइनस ही हो गया ना, तो फिर कितना आ जाएगा आपका, माइनस का कुछ 1 बैठ रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब एज इट इज उठाओ और फिगर्स यहां पर फॉर्मूले में फिगर्स को रख दो। एज्यूम मीन आपने कितना लिया था मेरे बच्चे, 30 लिया था, प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना आया है आपका, माइनस का 1 आया है, अपॉन में सिग्मा एफ कितना था, जब आपने फ्रीक्वेंसी को टोटल करा था वो था 19, ठीक है। तो यहां पर कर दो 19, कॉमन कितना था 10 10 था, बस देख लो क्या आपकी भी ऐसी वैल्यू बन रही होगी पूरा। अब इसको काट लेना तो आपका कुछ आंसर बैठेगा 29.47, ठीक है, ये आप कर लेना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आज
कैलकुलेट मीन मैक्स बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस यानी जिसमें आपको क्लास इंटरवल गिवन होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो क्लास इंटरवल गिवन है ना, ठीक है, इसमें जो डायरेक्ट मेथड आपको लगाना है उसमें क्या करोगे आप, सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। अभी हमने पीछे फॉर्मूला इसका देख लिया, एम यानी मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू में डायरेक्ट निकाल देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ, L1 प्लस L2 अपॉन में 2 यानी 0 प्लस 10 अपॉन 2 कर देना, कितना आएगा 5 आएगा। इस तरीके से मैं सीधा कर देता हूँ यहाँ पे 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है, मिड वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको FM करना है, यानी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उससे M जो आपके सामने उसको मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरीके से, ठीक है। अब कर दो FM की वैल्यू 100, 360, ये कुछ आपकी कितनी बैठ जाएगी 25,000, 1260 के आसपास बैठ जाएगी ये वाली, और ये कुछ 900 बैठ जाएगी। सिग्मा यानी इसको प्लस कर दो, तो प्लस कर दो इसको, टोटल वैल्यू जितनी भी है तो कितना आ जाएगा 3620, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको 3620 अपॉन में सिग्मा एफ। अब जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल आप देखो, फ्रीक्वेंसी का टोटल कुछ बैठ रहा है कितना 140, 20 20 40 60, 40 50 60 70, हाँ सही है, ठीक है, तो 140। अब आप इसको काट लेना, 0 में से 0 में डिवाइड करूं तो 25.86 आ रहा है बच्चे, ठीक है। चलिए अगला देखें, सेम क्वेश्चन हम कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन से। किससे, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम मीन मेथड फिर से वही आ गया, सिग्मा एफ एम सॉरी सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ एक्स बार, ठीक है। अब यहां पर जो आपको करना है, ठीक है, किससे करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला आपके सामने, अरे यार मैं बार बार ना ए भूल जाता हूं इसमें, ए प्लस, ठीक है ना। अब यहां पे फिर से आपको क्या चाहिए, यहां पर एज्यूम्ड मीन है तो डी निकालना है, और डी आपको पता है, डी आप कैसे निकालोगे, वही एक्स माइनस एम माइनस है, तो मिड वैल्यू होनी जरूरी है ना। मिड वैल्यू वही आ गई आपकी कितनी 5, 15, ठीक है, 25, 35, 45, ठीक है जी। डी निकालने के लिए क्या था m माइनस ए। अब ए मेरे को मिड वैल्यू में से ही लेना है, यहां जो एज्यूम मीन लूंगा किस में से लूंगा, मिड वैल्यू में से। अब मैं यहां पे एज्यूम मीन आपका 25 ले लेता हूं, मेरे लिए आसानी रहेगी, तो डी निकाल रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं m माइनस ए 15, 5, माइनस 15, ठीक है, 15 माइनस 15, 25 माइनस 25, एक सेकेंड, ये रेज नहीं हुआ था ना, अब हो गया, ठीक है। तो 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25, ठीक है। अब डी आ जाएगा, डी की वैल्यू को यहां पे लिख लेंगे जल्दी से, डी की वैल्यू -20 -10 0 प्लस का 20 प्लस का 10, ठीक है। यही आपकी कुछ डी की, नहीं सॉरी प्लस का 10 ऊपर आएगा, प्लस का 10 और प्लस का 20, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, एफ डी यानी फ्रीक्वेंसी से डी को मल्टीप्लाई, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर दो, डी से मल्टीप्लाई, वही है ना, 20 मल्टीप्लाई बाय -20, 20 मल्टीप्लाई बाय -20, 24 मल्टीप्लाई बाय -10, 40 मल्टीप्लाई बाय 0, 36 मल्टीप्लाई बाय 10 और 20 मल्टीप्लाई बाय 20, इस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। अब
यहां पर जितनी भी आपका आंसर आ जाए बस हो गया आपका क्वेश्चन। फिर हमने क्या करना है, हमने सिग्मा एफ डी कर देना है। अब कर दो 20 इंटू 20 माइनस का 400 माइनस का 240, ये तो 0, 360, 2 2 जा 4, तो ये भी कितना बैठ जाएगा आपका 400 के आसपास ही बैठ जाएगा। अब जरा इसको प्लस कर लो, मैं कर दूं तो मेरा आ रहा है 120। ठीक है, रख दो क्वेश्चन में। एज्यूम मीन कितना ले लिया था हमने 25, उसी को यहां पर करना है, ठीक है ना, प्लस सिग्मा एफ डी 120, सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का जरा हमने प्लस करा तो फ्रीक्वेंसी का आप प्लस करो, कितना आ रहा है आपका देखो जल्दी से, तो वो आ रहा है आपका 140। ठीक है, अब कर लो इसको 25 कितना आएगा 25.86 आ रहा है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में वही है आपका जो हमने अभी करा था, क्या, जो हमने फॉर्मूला लिखा था a प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ, जो आपको कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर भी हमें किसकी जरूरत है, मिड वैल्यू की, तो जल्दी से कर लेते हैं 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, अब d निकाल लेंगे, और d कैसे, m माइनस ए करके, m माइनस ए करके। ठीक है, अब m इसमें से एज्यूम मीन याद है, अभी हमने पीछे क्या लिया था 25 लिया था, तो वही एज इट इज आप क्या करो एज्यूम मीन ले लो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर ही। ठीक है, वैसे मैं चाहूं तो यहां फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना, मैं सीधा कर दे रहा हूं क्वेश्चन को, इजी रहेगा। अब देखिए एज्यूम मीन मैंने कितना लिया था लास्ट टाइम 25 लिया था, तो 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25, 0 प्लस का माइनस का 20 माइनस का 10 आया था ये, और ये ठीक है। अब आप देख लो जल्दी से, यहीं पर हमारा ओवर हो जाएगा ये 140, ये मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है ना। अब एज्यूम मीन भी हमने ले लिया, अब हमें क्या निकालना है d डैश, m माइनस ए जो है ना उसको कॉमन से क्या कर दो, यहां पर जरा देखो कितने कितने का गैप चल रहा है मिड वैल्यू में, 10 10 का चल रहा है, नहीं चल रहा, तो यहाँ पे c कितना है, c 10 है। अब 10 इसको 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, इसको 10 से डिवाइड कर दो माइनस 10 को तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये तो आपका 0 ही रहेगा। इसको 10 से कर दो तो प्लस का 1 और इसको 10 से कर दो तो प्लस का 2। ठीक है, इन वैल्यूज को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, m माइनस ए यानी 20 अपॉन में 10 माइनस का है ना, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यही मैंने इस तरीके से यहाँ पे करके दिखाया। ये सारी फिगर्स को ऐसे ही आपको करना है, इजी है, आप देख लो जल्दी से। अब हमें क्या करना है, अब हमें एफ डी डैश करना है। एफ डी डैश यानी फ्रीक्वेंसी से डी डैश को मल्टीप्लाई, 22 तो कितना हो गया माइनस का 40 हो गया। ठीक है, ये माइनस का 24, 40 0 जा 0, 36 1 जा 36, 22 जा 40। आ गया आंसर, हाँ जी आ गया। कितना आ जाएगा आपका सिग्मा डी डैश, कुछ आपका 12 के आसपास बैठ जाएगा। ठीक है, बस खत्म हुआ आपका ये वाला क्वेश्चन भी। अब सीधा सीधा वैल्यू को फॉर्मूले में लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं क्या,
आपका एज्यूम मीन हमने कितना लिया था, 25 लिया था। अच्छा, सिग्मा डी डैश अपॉन में सिग्मा सिग्मा एफ डी डैश, ठीक है ना, क्या आ रहा है आपका सिग्मा एफ डी डैश। तो सिग्मा एफ डी डैश आपका आ रहा है 12, फ्रीक्वेंसी का कितना था 140, और इनटू में हमने कितने का कॉमन लिया था 10-10 का, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप कर लेना, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा 12 140, यही कट जाएगा यहीं पे। वैसे तो 12 140 काट लो तो कितना बैठेगा 0.086 बैठेगा आपका, ठीक है। अब 25 प्लस में वो तो वहां पे कट गया ना, तो 0.086 इंटू में कितना 10, क्योंकि 10 हमने सी जो हमने कॉमन लिया था। तो टोटल आपका इसको कर लेना, इसको करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25.86, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जो पार्ट 2 इसका लेंगे उसके अंदर हम इसके कुछ लेस देन और मोर देन के मेथड करेंगे, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर ओवर हो जाए। आप इसकी जो मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस है उसके भी क्वेश्चंस करना, अगर उसमें आपको कोई डाउट लगेगा कहीं से तो वो मैं आपको दोबारा करा दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने इतना करा दिया, इनके फॉर्मूला जितने भी मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूलाज कराए हैं, कहाँ चले गए ये, ठीक है, सब कुछ इसी पे बेस है। आपको क्वेश्चंस तब तक नहीं होंगे जब तक आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से करोगे नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको कर लेना, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपनी स्टैटिस्टिक्स में जितने चैप्टर हैं बैकलॉग मत छोड़ो, उनकी प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर जो आपका लर्निंग वर्क है उसे भी आप कवर करो। अब हम अपनी माइक्रो स्टार्ट करके उसको जल्द से जल्द कवर करेंगे, फिर अपना अकाउंट्स और बिजनेस का भी, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए और अच्छा आपको पढ़ा सकूं आगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, हैप्पी रहो, बाय बाय बच्चों।